गांव में दो भाई राजू और कालू रहा करते थे। राजू का एक बेटा था जिसका नाम फाती होता है और कालू की एक बेटी जिसका नाम अलीनू होता है। एक दिन राजू को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। वह अस्पताल के अंदर होता है कि उसके जहन में ये ख्याल आता है कि मेरी ज़िंदगी लगता है बहुत कम रह गई है, इसलिए मुझे मरने से पहले अपनी खुशियाँ तो देख लेनी चाहिए। फिर वो अपने भाई कालू और उसकी बीवी को बुलाता है। जी भाई साहब, आपने बुलाया? हाँ यार, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आप हुक्म करें, मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ तो है, लेकिन आज मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आप हुक्म करें। मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी लीनू की शादी मेरे बेटे फाती से कर दो। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? जी भाई साहब, दोनों बहुत छोटे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता तो है फाती कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगा। तुम चुप रहो। अगर कालू और उसकी बीबी मानते हैं तो कोई भी फाती को मैं खुद बना लूंगा। हाँ बताओ कालू, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है इस रिश्ते से? नहीं भाई साहब, मुझे शादी पे कोई एतराज नहीं है। भाभी और गौरी, तुम दोनों अलीनू और फाती से बात करो। अच्छा फाती बेटा, तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी जान। बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता अलीनू के साथ पक्का कर दिया है और वो तुम दोनों की इसी महीने के अंदर शादी करना चाहते हैं। अम्मी, पर मुझे अलीनू पसंद नहीं है, मुझे अलीनू से शादी नहीं करनी। अगर पापा यही चाहते हैं तो आप मेरी शादी मेरी क्लास फेलो मीना से करवा दो। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। ये सब बातें राजू सुन लेता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अलीनू के साथ, कि तुम्हारी उम्र है इश्क मशूकी वाली। अगर बाबा मेरी ये उम्र शादी की है तो इश्क मशूकी क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं करनी उस अलीनू से शादी। बस अपना मुंह बंद रखो और तुम इसको समझा दो इसकी शादी अलीनू से ही होगी। अलीनू बेटा, तुम्हारे ताया चाहते हैं कि तुम्हारी और फाती की शादी हो जाए। मम्मी, मुझे भी पता है, और वैसे भी मुझे किसी शादी नहीं करनी। अलीनू बेटा, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं और वैसे भी इस घर के मर्दों के सामने मेरी और गौरी भाभी की नहीं चलती। मैं नहीं कर सकती ना मैं इस फाती से शादी। आप प्लीज कुछ करें, मुझे नहीं करनी है शादी। अलीनू बेटा, मुझे समझो तो सही, मेरे बस में कुछ नहीं है। आखिरकार घर वालों के दबाव की वजह से फाती और अलीनू शादी के लिए मान जाते हैं। अलीनू और फाती की शादी हो जाती है। फाती, तुम ना मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम जरा नहीं पसंद। हम सबके सामने तुम मियां बीवी होंगे, हकीकत में नहीं। तो हाँ, तुम मुझे कौन सा पसंद हो? मैंने बाबा के कहने पर तुमसे शादी कर ली है, वरना मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं है। हाँ, मुझे कौन सा तुमसे शादी करनी थी? मैं तो भी पढ़ना चाहती थी और तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो गई। मेरे पर सारा इल्जाम मत डालो। तो तुम ना कर देती तो मुझसे शादी होती और ना मुझे तुम जैसी मुसीबत से पाला पड़ता। मेरी घर वालों ने बड़ी सुननी थी। इन दोनों के झगड़ों की वजह से राजू इन दोनों को अपने पास बुलाता रह कहता है, तुम दोनों कब तक ऐसे लड़ते रहोगे? इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। और हाँ, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाओ। बाबा, हमें नहीं जाना कहीं। फाती, मैंने कहा ना कि तुम दोनों जा रहे हो बाहर। अच्छा बाबा। वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं तो रात के वक्त पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। हाँ, नया जोड़ा रात के वक्त बाहर घूम रहा है और तुम दोनों को अपनी माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए इतनी रात को घर से बाहर हो। बस तो शर्म कर लो कुछ। ओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी है। हमारे घर वालों ने हमारा निकाह किया है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लड़के, अमीर से बात करो, इन दोनों को जेल में डाल दो। तभी वहां से फाती का दोस्त आता है, अब इन दोनों को घर ले आता है। बाबा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब हम जगह निकाहनामा लेकर जाया करेंगे क्या? कौन सा तरीका है बाप से बात करने का? मम्मी, मुझे मत समझाएं। कुछ दिनों बाद राजू की मौत हो जाती है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं। फाती का भी रो रो कर बुरा हाल होता है।
अलीनो फाती को समझाती है और कहती है कि कुछ नहीं होता। ये है कि यही अल्लाह की रज़ा थी। फाती जी आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिर कुछ टाइम के बाद फाती और अलीनो को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक हंसती खेलती ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। कुछ सालों बाद अल्लाह इन्हें एक प्यारी सी बेटी देता है जिसमें अलीनो और फाती की जान बसती है। और इससे सबक मिलता है कि जब हमारे फैमिलीज में जल्दी शादी हो जाती है तो उसकी वजह से कई मसाइल का बच्चों को भी सामना करना पड़ता है और फैमिलीज को खुद भी सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि जब बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाए तब भी उनकी शादी करनी चाहिए। जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसे लगी है, और आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोस भी लाइक कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको मेरी स्टोरीज अच्छे से मिल जाए। अल्लाह